हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम को अटेंड किया था और आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिला है। जितने भी बच्चे हैं सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। अभी तक एग्ज़ाम को देखते हुए अब रिज़ल्ट ही बताएगा कि आप सभी लोगों का रिस्पांस रिज़ल्ट में कैसा देखने को मिलेगा। उसी के बेसिस पे हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, जो कि खासकर इवनिंग शिफ्ट के बच्चों को हमेशा ही कंप्लेन रह रहा था कि इवनिंग शिफ्ट के पेपर का आपने ज़रा भी कुछ भी नहीं करवाया है। तो इसमें सारा ही इवनिंग शिफ्ट के पेपर का यहाँ पे मेरे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। मैं ऑप्शन भी इस बार शायद लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप ऑप्शन को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपना करेक्ट आंसर भी आप चूज़ कर पाएंगे कि हाँ, आपका आंसर सही होने वाला है या नहीं होने वाला है। और जो बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं कि आंसर शीट और इसका ऑफिशियली आंसर की कब आ जाएगा, तो मैंने उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आपको बना दिया है, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। आपके सारे डाउट्स वहाँ से पूरे ही क्लियर हो जाएंगे। और जो भी मैं अभी आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सारे ही क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड हैं, क्योंकि ना तो हमने एग्ज़ाम दिया है और जिन बच्चों ने हमें पेपर दिया है, जिन बच्चों ने हमें क्वेश्चन दिए, उसी के बेसिस पे हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम डिले के हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। ठीक है, और यदि अभी तक आपने एमपीएनएचएम के जितने भी अपडेट्स मैंने वीडियोस डाले हैं वो नहीं देखे हैं, तो एक बार जाइएगा और यूट्यूब पे सारा ही आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी हद तक आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। ये पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, 2 पार्ट मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो यदि अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट, किसी भी प्रकार की अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन की कि क्या क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था स्टूडेंट, एसिड मीडियम ऑफ द वेजाइनल फ्लूइड इज। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था एसिड मीडियम ऑफ द वेजाइनल फ्लूइड इज। ठीक है, तो जो वजाइना का एसिडिक मीडियम रहता है वो किसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डोडल एंड बेसिलस की वजह से देखने को मिलता है। और इसका वर्क क्या होता है, तो इसका मैं सबसे पहले तो आपको राइट आंसर साथ में बता देता हूँ कि दिस वन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ वन गोइंग टू राइट आंसर। ठीक है, और साथ ही में मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके लिए देता है कि क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एनी काइंड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर इनटू द वजाइना। ठीक है, थ्रू द इंटू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम गोज टू द इन्फेक्टेड। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डोडालाइन बेसिलाइन इसका एसिडिक नेचर रहता है। ठीक है, इसके लिए ये यूज में होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए हैं तो आप बस एमपीएनएचएम के लिए ही इसको पढ़ें। ठीक है, आने वाले और भी जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं साथ में एडिशनल पैरामीटर्स भी आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं है और इसका आंसर क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देखने को मिल गया होगा कि इसका आंसर आपको डोडालाइन बेसिलस देखने को मिलेगा। ठीक है, एसिड मीडियम ऑफ द वेजाइना। ठीक है, ये आपको किसमें, इसकी वजह से ही आपको एसिडिक होता है और प्रिवेंट करता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से बचने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपसे यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, और आई थिंक ये वाले जो क्वेश्चन है ये हमको एक्यूरेट दिए गए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, जो ने खुद से ही दिया है कि हाँ हमें एग्ज़ाम पेपर देना है। तो ऐसे बहुत कम सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद बोलते हैं कि हाँ हमें क्वेश्चंस देना है। यदि किसी स्टूडेंट्स को और भी क्वेश्चन देना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो खुद से दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि आप लोग ही क्वेश्चन नहीं दोगे तो हम लोग उसका राइट आंसर आपको कैसे बता पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जिन बच्चों ने भी मेरे को ये क्वेश्चन दिए हैं उन सभी लोगों को थैंक यू। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि द फिनोमिना ऑफ द मिचेल मर्ग पेन इंडिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मिचेल मर्ग पेन क्या होता है। ठीक है, मिसल्ज मर्ज जो पेन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो ये पेन होता है ये ड्यूरिंग द, ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है आपको, बिफोर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, जैसे ही क्या होता है प्री मेंस्ट्रुअल जो क्या बोलते हैं उसको पेन होता है। ठीक है, जिसमें पेन होता है, एब्डोमिनल पेन वगैरह होगा, आपको मूड स्विंगिंग वगैरह देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उसको एक टर्म के रूप में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको मिचेल मर्ग पेन बोला जाता है। बिफोर द
क्या होता है बिफोर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो उससे बिफोर कुछ टाइप का आपको पेन फील होता है और देन आपका मूड स्विंग होता है, इरिटेबल होता है। तो ये सारी कंडीशन किसको इंडिकेट करती है, आपकी बिफोर मेंस्ट्रुएशन पीरियड को, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन आई थिंक मेरे पास स्टूडेंट ने सेंड नहीं किए हैं, तो वो दो ऑप्शन के बेसिस पे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ इसका राइट आंसर आपको बिफोर मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर पे मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स राइट आंसर ये रहने वाला है, ठीक है। यदि आपने सेकंड शिफ्ट का एग्जाम पेपर दिया है तो बिल्कुल आप कोरिलेटेड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का क्या रहने वाला है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है और इसमें मैं 40 से 50 क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता दूंगा, ठीक है। फिर इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यू विल बी सिलेक्टेड और नॉट, ठीक है। और बात करेंगे हम इसका द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्यूबर्टी इन अ फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फीमेल में करेक्ट सीक्वेंस क्या रहता है किसका, प्यूबर्टी का, ठीक है। तो जो प्यूबर्टी होती है वो आई थिंक आप सभी लोगों को पता है कितने की होती है। तो जो एक नॉर्मल तरीके से मैं बताऊं कि एक नॉर्मल एज कितना होता है, तो 13 ईयर तक उसका एज एक नॉर्मल होता है, ठीक है। 13 ईयर तक नहीं आता है, यदि इसके बाद भी आता है तो डिले हो जाता है, ठीक है। तो उसको लेट प्यूबर्टी उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसको लेट प्यूबर्टी की कंडीशन में रखा जाता है। और बिफोर 9 और 8 ईयर में आपको देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू बुक्स ये डाटा वेरी करता है, ठीक है। आपको एक्यूरेट डेट याद नहीं रखना है, ठीक है, ना ही एक्यूरेट ईयर आपको याद में रखना है, ठीक है। तो यदि आ जाता है तो इसको अर्ली मेनार्की इसको बोला जाता है, ठीक है। अर्ली प्यूबर्टी बोला जाता है, लेट प्यूबर्टी बोला जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें मेल और फीमेल का दोनों का अलग अलग देखने को मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, क्वेश्चन में भी आपसे फीमेल का पूछा था, तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो इसमें थैलार्की होता है, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट, थैलार्की आपको देखने को मिलता है। यदि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो आपने बिल्कुल राइट ऑप्शन अपने यहाँ पे कोरिलेटेड कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थैलार्की होता है, जिसमें क्या होता है आपके ब्रेस्ट का क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, थैलार्की हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्यूबार्की होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपका थैलार्की आता है, सेकंड नंबर पे आपका प्यूबार्की आएगा। प्यूबार्की आएगा जिसमें क्या होगा, आपकी प्यूबिक हेयर ग्रोथ का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हेयर ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा होएगा, एड्रेनार्की, ठीक है। क्या होगा, जिसमें क्या होगा, एड्रेनार्की आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि आपकी ग्रोथ एक्सेलरेशन कर जाएगा, ठीक है। ग्रोथ क्या होगा, क्या सडनली ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्नल के 5 स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें आपको देखने को मिलता है। और ये हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले थैलार्की था, फिर आपको देखो प्यूबार्की देखने को मिलेगा, फिर एड्रेनार्की देखने को मिलेगा, फिर ग्रोथ देखने को मिलेगा, और देन आपको मिनार्की वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक टर्नर का ये चलता है और आपको आने वाले एग्जाम के लिए भी इसको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ द 10 ईयर इन गर्ल इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, ठीक है, बिफोर द एज ऑफ द 10 ईयर इज गर्ल्ड कॉल्ड एज, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, ऑनसेट ऑफ द 10 ईयर, ठीक है। तो आप आई थिंक सभी बच्चों को इसको बहुत अच्छे से पता है कि ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले सबसे 10 ईयर में क्या देखने को मिलता है, आपको थैलार्की देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा आपको, 10 ईयर, ठीक है। ऑनसेट ऑफ द क्या होगा यहाँ पे, बिफोर प्यूबर्टी क्या चीज़ें देखने को मिलती है आपकी, बिफोर प्यूबर्टी आपको सबसे पहले थैलार्की यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यदि ऑप्शन आपका जाता है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन मेरे पास नहीं आया है, ना ही क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट लैंग्वेज आया है, बस ओनली कंप्लीट लैंग्वेज यही है कि ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ द 10 ईयर इन गर्ल इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो इसको मेनार्की हम नहीं बोल सकते क्योंकि, ठीक है, क्या होगा, इसका मेनार्की आपके लिए राइट आंसर देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट ऑप्शन का या और वही बात करूँ मैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज यदि इस प्रकार का होगा तो फिर क्वेश्चन को और आंसर को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, ठीक है। तो बट यदि देखा जाए तो इसमें ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको मेनार्की बोलेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, आपका B1 होगा, राइट आंसर आपका B1 जाने वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है या नहीं होने वाला है। अब बात करेंगे हम
5th नंबर के क्वेश्चन पे कि इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस इज टर्म एज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है। तो मेनोरेजिया रहेगा क्या, या मेनोमेट्रोरेजिया रहेगा क्या, मेट्रोरेजिया रहेगा क्या, या ईपीमेनोरिया रहेगा क्या, ठीक है। तो इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग, ठीक है, फ्रॉम द यूट्रस इज टर्म एज, ठीक है। तो इरेगुलर साइक्लिक ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किस में देखने को मिलता है, इरेगुलर साइक्लिक ब्लीडिंग। तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन क्या कहने वाला है, कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है और समझना है आप सभी लोगों को। यहाँ पे पूछा है इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस इज टर्म एज, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा होगा इरेगुलर, ठीक है, ध्यान में रखना है। इरेगुलर पूछा है स्टूडेंट्स, तो इरेगुलर का मतलब होता है हम पता नहीं लगा पाते हैं, इरेगुलर ब्लीडिंग होता है, ठीक है। और सबसे पहले यदि बात बताऊँ कि इसका जो आंसर आपको जाएगा इरेगुलर में, यदि आपको देखना होगा तो मेनोरेजिया होता है, जिसमें आपको प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिल जाता है, ठीक है। हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलता है। मेनोरेजिया में क्या होता है कि मेनोरेजिया होता है जिसमें आपको एक्सेसिव प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें आप बात करेंगे कि आप किसका पूछा गया है यहाँ पे, मेनोरेजिया, ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट्स, मेट्रोमेनोरेजिया इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इरेगुलर ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ से देखने को मिलेगा आपको, इरेगुलर ब्लीडिंग देखने को मिलेगा फ्रॉम द यूट्रस, ठीक है। इस टर्म इज द मेट्रोरेजिया, ठीक है। क्या होगा, मेट्रोरेजिया होगा, जिसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, इरेगुलर ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पीरियड के टाइम में आपको ब्लीडिंग जो देखने को मिलता है उसको मेट्रोरेजिया बोला जाता है, मेट्रोरेजिया बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले बात करें कि अब मेनोरेजिया क्या होता है। जो मेनोरेजिया होता है वो आपका ब्लीडिंग होता है, ठीक है। क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग होता है आपका, ठीक है। क्या हो जाता है, हैवी ब्लीडिंग होता है आपके ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड में, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, मेनोरेजिया बोला जाता है, ठीक है। जैसा मैं अभी आपको हाल ही में बता देता हूँ कि ये यहाँ से लेके, ठीक है, बात करते हैं हम किसका, हाँ अब देखिए, ठीक है। यहाँ से लेके तो यहाँ तक आपको क्या देखने को मिलता है, टाइमिंग पीरियड देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड देखने को मिलता है, जो कि चलता रहता है आपके 2 से लेके तो 5 डेज तक चलता रहेगा। किसी में थोड़ा ज़्यादा भी चलता है। तो इन बिटवीन यदि आपको मेनोरेजिया का मैं बताऊँ तो हैवी ब्लीडिंग होता है 7 से तक, तो इसको क्या बोला जाता है, मेनोरेजिया इसको बोला जाता है। अब वही बात करूँ मैं इसको कि क्या बोला जाता है, मेट्रोमेनोरेजिया, ठीक है। मेट्रोमेनोरेजिया में क्या होगा कि इरेगुलर साइक्लिक ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, बट आप क्या करेंगे कि उसको समझ पाएंगे कि हाँ ब्लीडिंग कब कब हो रहा है, ठीक है। तो उसका क्या बोला जाएगा, तो उसको मेट्रोरेजिया बोला जाएगा, ठीक है। अब वही बात करूँ मेनोमेट्रोरेजिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की चीज़ है, ठीक है। इन दोनों के बीच की चीज़ मतलब क्या होगा, उसमें इरेगुलर ब्लीडिंग तो आपको साथ में होगा ही, बट आपको क्या क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा कि ये टाइमिंग पीरियड में हो रहा है या आउट ऑफ द टाइमिंग पीरियड में आपको हो रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आप चीज़ें क्या कर लेंगे। और ईपीमेनोरिया का मतलब क्या हो जाता है कि जो कि आपका 28 डेज का साइकिल होता है, जिसमें क्या होगा कि आपका जो पीरियड है, टाइमिंग पीरियड है, वो 21 डेज के भीतर ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी टाइमिंग और जो लेंथ होगा, टाइमिंग पीरियड का जो लेंथ होगा वो कम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ईपी का मतलब फिर आपको क्या, बार बार चीज़ें और बार बार आपके मेंस्ट्रुएशन पीरियड देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो यदि किसी का 1 ईयर में या 1 ईयर में आपके 12 से 13 होते हैं तो इसका और भी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो मेनोरेजिया, मेट्रोमेनोरेजिया और ये आपकी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए भी आपको बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था सेकंड शिफ्ट में आपसे, प्लेसेंटा का नॉर्मल ब्लड लेवल कितना होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा का जो नॉर्मल ब्लड लेवल होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास निकल के आया हुआ है, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स क्या करता है, प्लाजेंटा आपका फिलिंग करता है, ठीक है। 3 to 4 टाइम क्या करता है स्टूडेंट्स, आपका प्लाजेंटा क्या करता है, फिल करता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर जाएगा वो 500 ml जाएगा, ठीक है। 500 क्यों जाएगा, क्योंकि 500 ही होता है, ठीक है। 350 तो बिलाई में होता है, 155 इस प्रकार देखने को मिलता है। तो यदि आप टोटल करोगे तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या देखने को मिल जाएगा, आपको 500 देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यदि आपको याद भी ऐसे भी याद नहीं रहता है तो 500 तक ग्राम आपका प्लाजेंटा का देखने को मिलता है। इस
इस प्रकार से आप इसका याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके लिए 500 ग्राम 500 ml आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा था, स्क्रोटम इज द सिमिलर टू द विच ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग यूट्यूब पे कि इसका सही आंसर क्या पता शायद स्टूडेंट बता नहीं पा रहे थे, बट जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे तो ये उनका राइट आंसर अब यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था स्टूडेंट, मैंने पहले भी बोला था कि क्वेश्चन आपका सही नहीं है, प्लीज़ आप क्वेश्चन को सही से पुटअप कीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रोटम इज द सिमिलर टू द विच ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जो इसको सबसे पहले क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं अपने स्टूडेंट हिमोलोगस, ठीक है। हिमोलोगस बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर वगैरह क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर सेम होता है, बट वर्किंग कैपेसिटी और फंक्शनल कैपेसिटी क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है, देखिए। स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर आपका क्या देखने को मिलता है, आपको सेम देखने को मिलता है, ठीक है। होमोलोगस क्या होता है कि होमोलोगस में आपको बता देना है कि स्ट्रक्चर आपका सेम होगा, बट जो आपका वर्किंग वगैरह कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, वो वर्किंग कैपेसिटी आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब बात करें यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्क्रोटम का, ठीक है। तो स्क्रोटम जो मेल का स्क्रोटम होता है, ठीक है, जो मेल का स्क्रोटम होता है वो लेबिया मेजोरा के इक्वल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। किसके देखने को मिलता है, लेबिया मेजोरा के इक्वल देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है, लेबिया मेजोरा के इसके लिए राइट आंसर जाने वाला है। लेबिया माइनोरा क्या होता है, तो ये जो लेबिया माइनोरा है, ठीक है, ये पेनाइल यूरेथ्रा के आपको होमोलोगस देखने को मिलता है। यदि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बता देना है पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है, पेनाइल यूरेथ्रा के आपको होमोलोगस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर कि क्या क्वेश्चन पूछा था। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था कि ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है। तो ओवम का लाइफ स्पान आई थिंक सभी लोगों को पता है कि 12 टू 24 आवर्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना होता है स्टूडेंट, 12 टू 24 आवर्स आपके लिए ओवम का लाइफ स्पान देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, स्पर्म लाइफ स्पान क्या होता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है। 48 टू 72 हावर्स इसका लाइफ स्पान आपको देखने को मिलता है। यदि क्वेश्चन आया था और आपने राइट आंसर किया है तो आपका आंसर क्या है, यहाँ पे राइट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम 30 डे मेंस्ट्रुएशन साइकिल द नेक्स्ट ओवुलेशन विल बी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बट बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मान के चलिए कि किसी भी फीमेल कैंडिडेट का क्या है कि टाइमिंग पीरियड जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो क्या है कि 30 डेज़ का, ठीक है। तो मान के चलिए 30 डेज़ का। अब इसका नेक्स्ट अपकमिंग जो टाइमिंग पीरियड होता है वो कब तक आ सकता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों को आई थिंक पता है कि यहाँ पे जो लूटियल फेज होती है 14 दिन की, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। वो उसमें कभी भी चेंज भी नहीं आता, चाहे आपका टाइमिंग जो का पीरियड होगा 21 डेज से कम होगा या एपीमेनोरिया होगा, चाहे बात करेगा ओलिगोमेनोरिया होगा, तब भी वो उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर कैसे निकालना है, आपको 30 में से लेके तो क्या करना है 14 माइनस कर देना है, तो आपका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 30 में से यदि आपको 14 माइनस कर दोगे तो आपका राइट आंसर ऑब्वियसली आपके सामने देखने को मिल जाएगा। 30 प्लस 6 देखने को मिल जाएगा, 2 1 1 16। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा 16, ठीक है। ऐसे ही किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से डाटा पूछा जाता है तो आप फिर भी उसका क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेगेल्स फॉर्मूला किसके लिए यूज़ में लिया जाता है। तो ये आप क्वेश्चन बहुत ईजी है, जैसा मैंने मेरी वीडियो में सभी में बताया था कि आपको ओबीजी से ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारा क्लासेस लिया होता तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होती, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका, नेगेल्स फॉर्मूला, ठीक है। तो सबको पता है कि ईडीटी निकालने के लिए यहाँ पे इसके लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से तो 9 मंथ प्लस 7 डेज हम यूज़ में करते हैं, ठीक है। लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, ठीक है। और चाहे तो आप इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो, जो एक बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ठीक है, प्लस करना है, ठीक है, 12 मंथ प्लस करना है, -3 मंथ करना है और प्लस 7 डेज उसमें ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो 31st और 30 का जो मंथ का काउंटिंग होता है वो एक्यूरेट नहीं होता कभी कभी। तो ऐसे यदि आप निकालोगे तो इसका बिल्कुल एक्यूरेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जॉनसन फार्मूला किसके लिए यूज़ में किया जाता है। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है कि जॉनसन फार्मूला किसके लिए यूज़ में किया जाता है। तो फीटल बेबी का वेट हम चेक करने के लिए नीगल्स फार्मूला जॉनसन फार्मूला का यूज़ में लेके आते हैं। ठीक है, जॉनसन फार्मूला का फार्मूला क्या होता है कि फंडल हाइट। ठीक है, कितना फंडल हाइट है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको 12 करना है इंटू 155। ठीक है, क्या करना है 155 करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इसका वेट निकाल सकता है। फीटस बेबी का वेट निकालने के लिए हम ये फार्मूला को यूज़ में लेके आते हैं। ठीक है, कैसे करना है, यदि मान के चलिए किसी का फंडल हाइट कितना है 32 है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इससे क्या कर देंगे, इसको इंटू करेंगे, और फिर आपका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिल जाएगा, 3000 या फिर 3100 ग्राम तक देखने को मिल जाएगा, जो बेबी का क्या हो जाएगा यहाँ पे वेट एक्यूरेट बता देता है। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो सकता है आने वाले एग्जाम में नॉर्सेट वगैरह में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जॉनसन फार्मूला को निकालने के लिए कैसा फार्मूला है, हो सकता है आपको कंडीशन दे दे। अब बात करेंगे हम इसका कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द सेफालोपेल्विक प्रेजेंटेशन इज। ठीक है, तो सेफालोपेल्विक प्रेजेंटेशन में आप सभी को पता है आई थिंक कौन सा प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, बटेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, फेस प्रेजेंटेशन केस में देखने को मिलेगा आपको फेस प्रेजेंटेशन, अलग कंडीशन में देखने को मिलता है, ब्रो केस में देखने को मिलता है, अब नॉर्मल कंडीशन ऑक्सीपिटल में देखने को मिलता है। जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा बटेक्स देखने को मिलता है। ठीक है, बटेक्स किस में देखने को मिलेगा, ब्रो, और ये फेस प्रेजेंटेशन आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ऑक्सीपिट वगैरह का जो ब्रो वगैरह होगा, जिसमें सब मेंटो वर्टिबल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करेंगे वाइटिस येलोइश कलर ऑफ द लोचा सीन इन द 9 days इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है आई थिंक बहुत। इस बार का जो एमपीएनएचएम का एग्जाम का पेपर है ना, वो बाकी में एमपीएनएचएम के लेवल का बनाया गया हुआ है, और बिल्कुल एक्यूरेट जितना सिलेबस था उसी बेसिस पे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि लोचा अल्बा, लोचा रूब्रा, लोचा सिरोसा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपको देखने को मिलता है आफ्टर द डिलीवरी आपको आफ्टर द डिलीवरी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी देखने को मिलता है, कब कब देखने को मिलता है, तो फ्रॉम द डिलीवरी से लेके तो टिल कब तक देखने को मिलेगा आपको 21 डेज से एक नॉर्मल रेंज चलती है, बट 21 डेज से भी यदि आपको अबव देखने को मिलता है तो फिर ये अब नॉर्मल और सेप्टिक शॉक और फिर इन्फेक्शन की कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, तो यदि आपका लोचे रुब्रा वगैरह ये सिरोसा है जो भी एक नॉर्मल रेंज से चल रहा है, ठीक है, मान के चलिए आज बर्थ हुआ, ठीक है, इससे चलेगा तो आपका 21 या डेज से कम चलेगा तो आप बोल सकते हैं नॉर्मल। यदि इससे जब आगे जाता है आपका, ठीक है, तो आप अब नॉर्मल की कंडीशन में आएगा, मतलब आपको इन्फेक्शन वगैरह की कंडीशन अराइज हो चुकी होती है। ठीक है, सेप्टिक वगैरह हो चुका होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम किसका हिसाब से बात करें, लोचिया रूब्रा होता है। लोचिया रूब्रा आपको पता है कि आई थिंक रेड कलर वगैरह होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन वगैरह होता है, जिसकी वजह से उसमें रेड कलर आपको प्रेजेंट होता है। ठीक है, 1 से लेके तो कितना देखने को मिलता है, 1 से लेके तो 4 डेज तक देखने को मिलता है। ठीक है, वही बात करें लोचिया सिरोसा। ठीक है, लोचिया सिरोसा था 5 से लेकर 9 डेज तक। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर सोल्व हो जाता है, लोचिया सिरोसा कौन से देखने को 5 to 9 डेज तक देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें WC वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद करेंगे लेचिया अल्बा। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट वाली स्टेज होती है, जो कि लेकर 9 से लेके तो 14 या 14 दिन या 15 दिन तक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर इसके बाद 1 वीक का हम देखते हैं, उसके बाद 21 डेज से यदि ज़्यादा होता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ कुछ इन्फेक्शन वगैरह की कंडीशन अराइज हो रही है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है, लोचिया सिरोसा राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा इसका। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, वेन इज द स्टार्टेड सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। ठीक है, तो सभी को बहुत अच्छे से पता है कि सर्विक्स का डायलिटेशन और द फुली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स से लेके तो एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर आपको आई थिंक सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़े क्या होगा कि आपके ऑप्शन थोड़े चेंजेबल होंगे, बट जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर तो आपको प्रेजेंट ही मिलेगा। और इस बार बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, किसी बच्चे ने इतने अच्छे क्वेश्चन दिए हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन हमको दे दिए, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि आपको बताने के लिए। ठीक है, पेनलेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर इज कंडीशन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे यदि पेनलेस ब्लीडिंग हो रहा है तो यदि मान के चलिए कि पेनलेस ब्लीडिंग हो रहा है तो प्लेसेंटा प्रीविया होगा। ठीक है, पेनलेस ब्लीडिंग होगा तो डेट कॉल बिल द प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, अब्रेसिव प्लेसेंटा में क्या होगा कि आपका पेनफुल ब्लीडिंग होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, पेनफुल ब्लीडिंग आपको अब्रेसिव प्लेसेंटा में देखने को मिल जाता है, एक रेटा नहीं होता है। और ये बेसा प्रीविया क्या होता था, बेसा प्रीविया में आपको क्या होता है कि रप्चरिंग वगैरह हो जाती है, मेम्ब्रेन वगैरह की रप्चर हो जाती है, जिसमें आपको
पेनफुल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। पेनलेस यदि वैजाइनिक ब्लीडिंग हो रही है आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर कहाँ तक चलता है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर आपको ध्यान रखना है 13 से लेके तो 27, ठीक है। 28 तक भी चलता है, किसी किसी बुक में 27-28 दे के रखा, ठीक है। तो आपको एक एक्यूरेट वैल्यू आपको याद में रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको प्लासेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, यहाँ पे क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे थे। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, तो एयर टर्म का ही पूछा गया है, तो 800 से लेके तो 1000, ठीक है। ये सॉरी 800 से लेके तो 1000 तक हमको देखने को मिलता है, ml तक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला चला जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम रिकरेंट अबॉर्शन इज कॉज्ड ड्यू टू, ठीक है। क्या है कि रिकरेंट अबॉर्शन कॉज्ड ड्यू टू, ठीक है। क्या है कि रिकरेंट अबॉर्शन किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो रिकरेंट अबॉर्शन है जो कि आपको, यदि आपने अबॉर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ के रखा हो तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है, ठीक है। जो रिकरेंट अबॉर्शन होता है वो आपके एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी की वजह से देखने को मिलता है। और यदि इसका देखा जाए तो मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलेगा हमको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला अबॉर्शन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला देखने को मिलता है, जिसमें हम क्या करेंगे, सर्कलेज वगैरह करके पेशेंट को बांध देंगे, ठीक है। पेशेंट के सर्विक्स को हम कब तक बांध देंगे, 16 से लेके 16 वीक वगैरह में हम 16 से लेके तो 20 वीक्स में उसको सर्कलेज कर देते हैं। और फिर जैसे नियर द डिलीवरी आता है, ठीक है, नियर द डिलीवरी 34 टू 35 वीक्स में हम क्या करते हैं, वापस इसको रीओपन कर देते हैं, ठीक है। जैसे डिलीवरी होने वाला होता है तब हम इसको रीओपन कर देते हैं, ठीक है। तो रिकरेंट अबॉर्शन इज इसके लिए ही यहाँ पे क्या करा जाता है, इसमें यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन इसका एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज़ होता है जो कि 55% से भी ऊपर होता है यदि सारे अबॉर्शन में हमें देखा जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द प्लासेंटा प्रीविया और जो मोस्ट कॉमन ऑफ द डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया है ना, दोनों ही चीज़ें एक ही है, ठीक है। दोनों ही क्या होते हैं, मार्जिनल क्या। तो सबसे पहले यदि बात बताऊं तो सबसे पहले होता है लो लाइनिंग प्लासेंटा होता है, फिर सेकंड होता है सेकंड मार्जिनल प्लासेंटा होता है, फिर ये ठीक है क्या होता है कि ओस कवर आ जाता है, फिर सेंटर में ओस आ जाता है, फिर उसके बाद होता है ओस पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार की देखने को मिलती है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। जैसे ये यूट्रस आपके लिए बताया, ठीक है। तो यूट्रस आपको बता दिया है, यूट्रस में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। अब देखने को मिलेगी जो आपको प्लासेंटा प्रीविया होता है। प्लासेंटा प्रीविया में चीज़ें क्या होता है कि लो लाइनिंग हो जाता है। सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, लो लाइनिंग देखने को मिलेगा, फिर मार्जिनल से आएगा, ठीक है। फिर क्या क्या धीरे धीरे क्या होगा, ओस पे कवर करेगा, बस सेंटर तक कवर करेगा, फुली कवर नहीं करेगा। बट जो फोर्थ वन होगा वो आपको पूरा क्या करेगा, पूरा सेंटर और ओस भी कवर कर देगा, ठीक है। तो चारों तरफ की आपको प्लासेंटा प्रीविया मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन होती है जो मार्जिनल होती है, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, जो मार्जिनल होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता था कि आपका, और जब से सबसे डेंजरस भी यही प्लासेंटा प्रीविया आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा कि आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, ठीक है। विच टाइप ऑफ द अबॉर्शन इज कंटिन्यू टिल डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंटिन्यू टिल डिलीवरी हो सकता है ये क्वेश्चन, और जो जिन बच्चों ने मेरे को दिया है कि इसका एक्यूरेट क्वेश्चन का लैंग्वेज यहाँ पे नहीं बताया गया है, ठीक है। बट फिर भी हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि इसका राइट आंसर क्या देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है। तो थ्रेटेन अबॉर्शन होता क्या, बिल्कुल थ्रेटेन अबॉर्शन एक ऐसा अबॉर्शन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिलीवरी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थ्रेटेन अबॉर्शन एक ऐसा अबॉर्शन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, डिलीवरी को हम कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर जैसा मैंने अभी हाल ही में बताया कि रिकरेंट जो अबॉर्शन होता है, ठीक है, रिकरेंट अबॉर्शन में चांसेस कम होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि इसमें हम डिलीवरी कर सकते हैं, बट यदि आपका सर्कलेज वगैरह जो आपने करके रखा है, ठीक है, मैन्योर यूज़ किया है, ठीक है। तो यदि वो सक्सेसफुल हो गया तभी जाके हम डिलीवरी कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ द अबॉर्शन इज कंटिन्यू टिल डिलीवरी, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। वो यहाँ पे शायद मेरे को लगता है कि क्वेश्चन का कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आई होप इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे पूछा होगा कि विच टाइप ऑफ अबॉर्शन इज नॉट कंटिन्यू टिल डिलीवरी, क्योंकि इसमें थ्रेटन अबॉर्शन दे के रखा है और मिस्ड दे के रखा है और सेप्टिक अबॉर्शन दे के रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन देखने के वो आपका होता है मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है, जिसमें नहीं देखने को मिलेगा। बट आई होप आपको सारे ही अबॉर्शन के बारे में मैंने बता दिया। रिकरेंट क्या होता है, बार बार होता है, ठीक है। और सेप्टिक अबॉर्शन होता है जिसमें आपको इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
पाल्पिटेशन ऑफ द पल्सेशन होगा, पाल्पिटेशन तो नहीं होगा शायद, पल्सेशन होगा, पल्सेशन ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर इन साइन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि इसमें भी थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पल्सेशन है, यदि ये इसका पल्सेशन होगा तो ऑब्वियसली पल्सेशन आपको एक ही ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है चारों में से, तो ओजेंडेंट साइड ओजेंडरिंग साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें वीक्स का मैं बताऊँ तो 6 से लेके तो 8 वीक्स में हम क्या कर सकते हैं, पल्सेशन फील करते हैं, ठीक है। पल्सेशन इसमें फील कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करें हम किसका कि गुडेल साइन क्या होता है, चैडविक साइन क्या होता है, हेगार साइन क्या होता है, तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता है कि गुडेल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द यूटस वगैरह को देखने को मिलता है। चैडविक साइन इसमें ब्लूइश डिस्कलेशन वगैरह हो जाती है, इसके लिए यूज़ में किया जाता है, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस इन योर यूटेराइन कैविटी, ठीक है। तो जैसा मैंने मेरी पहली वीडियो में भी बताया था, बट कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि नहीं इसका आंसर राइट आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या होता है सर्विक्स। बट जो बच्चे ऐसा बोल रहे थे वो टोटली रॉन्ग है, ठीक है। यदि आपको पढ़ना है तो आप कम्युनिटी बुक निकालिएगा, कम्युनिटी बुक में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस पढ़ना उसमें फेलोपियन ट्यूब का यहाँ पे दिया, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी एक्स्ट्रा जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसकी कंडीशन में आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका जाएगा फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, रूमेटिक फीवर कोज्ड बाय द ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस वायरस की वजह से देखने को मिलता है, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब बात करेंगे हम पेरिफेरल हार्ट मसल इज कोज्ड बाय, ठीक है। तो सेलेस इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आया था, तो सभी बच्चों के लिए आई थिंक नया हो सकता है, तो इसका राइट आंसर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन इस, ठीक है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो आई थिंक एवरीवन नो कि क्या होता है कि इसका हेडेक होता है, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट्स, हेडेक इसके लिए राइट बंद आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। हेडेक से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को पोजीशन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। डब साउंड, ठीक है। तो डब साउंड यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन लैंग्वेज बना के पूछा है, बट क्वेश्चन का की पॉइंट तो डब साउंड ही था, ठीक है। तो यदि डब साउंड पूछा होता है तो आपसे क्या पूछा गया है, क्लोजर ऑफ द एओर्टिक बॉल्व, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, क्लोजर ऑफ द एओर्टिक बॉल देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, क्लोजर ऑफ द एओर्टिक बॉल देखने को मिलता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, क्लोजर ऑफ द एओर्टिक बॉल देखने को मिलता है, ठीक है। तो एओर्टिक बॉल को हम सेमिनुलर बॉल बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, यदि आपका क्लोज होगा तभी जाके कि आपका क्या होगा कि आपका डब साउंड यहाँ पे सुनाई देगा, ठीक है। 6 मंथ वैक्सीन गिवन एक्सोएक्ट, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो OPV हम क्या करते हैं, एट द बर्थ देते हैं, हेपेटाइट B भी एट द बर्थ देते हैं, BCG भी एट द बर्थ देते हैं। बट बाद के चलो मीजल्स जो वैक्सीन होता है वो हम बिफोर 6 मंथ तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये 9th मंथ से ही स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है स्टूडेंट्स, मीजल्स राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट्स, मीजल्स राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा देखने को मिलेगा, मीजल्स, इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि क्या पूछा था, नेग्री बॉडीज सीन विच डिजीज, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक सभी को पता है कि रेबिस में नेग्री बॉडीज बन जाती है, और नेग्री एक बार रेबिस किसी का हो गया तो बहुत फैटल होता है, मतलब डेथ का होना ही है तो होना ही है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया होता है, वाटर से इसको डर लगता है, पेशेंट को क्या होता है, वाटर से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको करना चाहिए, ठीक है, वो आगे हम किसी क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है। हाउ टू डू डिक्रीज द हाइपरकैलेमिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि हाइपरकैलेमिया को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है, बट आई होप कि इसमें क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज बना के पूछा होगा, सिंपल तो पूछा नहीं होगा। बट मेरे को बच्चे ने बताया कि इसमें क्या है कि यही ऑप्शन दे के रखा था, तो यदि ऑप्शन में ये तो स्टॉप, आपको पोटेशियम डाइट को, पोटेशियम रिच डाइट को क्या करना है, स्टॉप कर देना है। तो आपको वैसे भी हाइपरकैलेमिया क्या नहीं होगा, यदि डाययूरेटिक वगैरह देख के रखा होगा कि पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक या पोटेशियम, तो इस प्रकार की चीज़ें यदि होगी तो फिर उसमें उसका राइट आंसर भी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा था, ड्यूरिंग सक्शनिंग पोजीशन टू पेशेंट, ठीक है। क्या है ड्यूरिंग सक्शनिंग पोजीशन, तो यदि आप सक्शनिंग कर रहे हो पेशेंट को, तो आपको पता है कि 30 to 45 डिग्री हमको पेशेंट का क्या है पोजीशन हमको मेंटेन करके रखना ही है, ठीक है। तो बात करेंगे हम ब्रेडन स्केल का, तो ये प्रेशर के लिए दिया जाता है, 6 से लेके तो 23 इसका स्कोर होता है, ध्यान में रखना है। कभी स्कोर पूछा जाता है तो स्कोर भी अच्छे से बता देना है, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ना ही बच्चों ने मेरे को इसका पूरा कंप्लीट लैंग्वेज बना के दिया है क्वेश्चन का, और ना हो सकता है कि इसका ऑप्शन भी आपको सही ना देखने को मिले। बट यदि मैं बात बताऊं, ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आने वाले नॉर्सेट एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो बात करें हम एनएस। ठीक है, एनएस है, एनएस का ऑस्मोलरिटी वगैरह कितना होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता है कि जो एनएस का ऑस्मोलरिटी वगैरह देखने को मिलता है, कितना देखने को मिलता है, 154। ठीक है, 154 वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, और भाई बात करें 154 है, और जो हमारा क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, 0.9% जो एनएस है। ठीक है, और जो हमारा ब्लड का ऑस्मोलरिटी कितना देखने को मिलता है आपको, 278 से तो 3। ठीक है, 300 का ऑस्मोलरिटी बुक के लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग चलता रहता है, तो आपको एक नॉर्मल याद में रखना है। ठीक है, यदि एक्यूरेट याद में रखना है तो 280 होता है। ठीक है, एक्यूरेट याद में रखना है तो 280 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसका कि ये तो हो गया आपका आइसोटोनिक फ्लूइड। ठीक है, आइसोटोनिक फ्लूइड कौन सा होता है कि जिसका ऑस्मोलरिटी आपके बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोलरिटी के इक्वल रहता है। ठीक है, तो इसका ऑस्मोलरिटी आपके बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोलरिटी के इक्वल रहता है, तो ये आंसर राइट आंसर नहीं है। आरएल स्टूडेंट्स, आरएल भी होता है, पर आरएल भी क्या होता है आपके आइसोटोनिक फ्लूइड में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, आइसोटोनिक फ्लूइड में काउंट किया जाता है। ठीक है, इसका भी ऑस्मोलरिटी आपके बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोलरिटी के इक्वलिटी देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है, बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोलरिटी के इक्वली आपको देखने को मिलेगा। भाई बात करेंगे हम डेक्सट्रोज का। डेक्सट्रोज भी आपका क्या होता है कि आइसोटोनिक फ्लूइड में आ जाता है। भाई बात करें डेक्सट्रोज और आरएल। ठीक है, डेक्सट्रोज और आरएल जब आपको कॉम्बिनेशन में यदि ऑप्शन पूछा गया था, ठीक है, तो ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम जापानीज एन्सेफेलाइटिस फ्लेवी वायरस होता है। इम्यूनाइजेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ द लेवल ऑफ द प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये हम इम्यूनाइजेशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, तो ये किस में आपको देखने को मिलेगा, ये प्राइमरी प्रिवेंशन में देखने को मिलेगा। सर आई थिंक आपको प्रिवेंशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो किसी को कुछ भी इसका एक्सप्लेन करने की तो नीड नहीं होगा, क्योंकि सभी को पता होता है कि प्राइमोडियल क्या होता है, प्राइमरी क्या होता था, सेकेंडरी क्या होता था, टर्सरी क्या। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि हम टू मिनिमाइज द रिस्क फैक्टर, ठीक है, प्राइमरी में क्या करते हैं, और सो प्राइम मॉडल में टू मिनिमाइज द हेल्थ एजुकेशन देंगे, बस इतना सब कुछ करेंगे। ठीक है, प्राइम मॉडल में क्या होंगे कि हम प्राइम मॉडल में क्या कर सकते हैं, प्राइम मॉडल में हम रिस्क फैक्टर को क्या करते हैं, जैसे हमको पता चला है उसको हेल्थ एजुकेशन देना है, या जैसे कोई प्राइमरी हो गया जिसमें क्या करना है कि आपको वैक्सीनेशन वगैरह देना है। ठीक है, टू प्रिवेंट अ डिसीज़ कंडीशन। ठीक है, टू हैपनिंग ऑफ द डिसीज़ कंडीशन। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन में यूज़ में लेके आते हैं। ठीक है, जितना भी इम्यूनाइजेशन हो गया ये सारा किस में आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में आ गया। सीट बेल्ट हो गया आपका, हेलमेट हो गया आपका। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन की कंडीशन में आता है। सेकेंडरी है टू डिटेक्ट अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसे आपको पता चल गया कि हाँ अब डिसीज़ कंडीशन प्रेजेंट है पर्टिकुलर पेशेंट में, पर्टिकुलर डिसीज़ कंडीशन, तो आप फिर क्या करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। और टर्सरी प्रिवेंशन क्या है, जैसे टर्सरी प्रिवेंशन मान के चलिए कि टर्सरी प्रिवेंशन है। ठीक है, टर्सरी प्रिवेंशन ये होता है कि जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे कोई पर्सन हो गया हमारा सुनील। ठीक है, ये हमारा सुनील हो गया। ठीक है, जैसे बात किया चले कि सुनील है, सुनील क्या क्या है कि सुनील को हमने सबसे पहले क्या दिया, हेल्थ एजुकेशन दिया। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन किसके रिगार्डिंग दिया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में। ठीक है, कि आपको भाई हेलमेट लगाना है। ठीक है, तो सुनील ने नहीं माना। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। ठीक है, वही बात करें क्या प्राइमरी प्रिवेंशन क्या आएगा कि भाई सुनील को हमने बोला हेलमेट लगाना है। ठीक है, हेलमेट लगाना चाहिए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं होता है, तो ठीक है, सुनील ने नहीं माना, फिर भी हो गया, ये प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया हमारा। फिर क्या होगा कि सुनील को क्या होगा कि फ्रैक्चर वगैरह हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो फिर हमें पता चलेगा, हम उसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि इसको रिहेबिलिटेट करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे, फिजियो वगैरह इसके यहाँ आएंगे, तो सुनील के घर जो फिजियो वगैरह आएंगे वो टर्सरी प्रिवेंशन होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता चल गया कि हम क्या करेंगे कि इसको जैसे ही हो गया तो फिर इसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं। ठीक है,
चलिए, लेवल ऑफ द प्रिवेंशन इन द डिसीज स्टॉप डिसीज ट्रीट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो ये आपका टर्सरी में आएगा, ठीक है। हाँ, लेवल ऑफ द प्रिवेंशन इन द डिसीज स्टॉप डिसीज ट्रीट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना। जैसे मैंने अभी हाल ही बताया कि यदि सुनील है हमारा, यदि वो हेलमेट लगा लेता तो उसको किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो उसी से बचने के लिए क्या करेंगे, टर्सरी प्रिवेंशन को यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपकी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। एडिशनल पैरामीटर भी आपको यहाँ पे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे मिलते रहेंगे, और वीडियो कॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार का जो आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से तरीके से मैंने बताया हुआ, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, पेशेंट नोट फील बेल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पेशेंट नोट फील बेल, ठीक है। तो ये क्या है, सिकनेस रहेगा, ठीक है। अच्छे से बता देना। न्यूनेटल टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रॉम बर्थ से लेकर 28 डेज तक देखने को मिलता है। बेबी का बर्थ डबल कब हो जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेबी का बर्थ डबल कब हो जाता है। तो बेबी का बर्थ डबल हो जाता है 6 मंथ में, ठीक है। 6 मंथ में क्या हो जाता है, बेबी का बर्थ डबल हो जाता है, ठीक है। हेड सर्कम्फेरेंस और चेस्ट सर्कम्फेरेंस भी इक्वल हो जाता है आपके 6 मंथ में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के साथ डील करवाए बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन है, और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन यदि आपको देखना है तो मैंने वीडियो बना दिया है, वो जाके देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने को लेंगे, ये खासकर सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल आप देखिए और समझिए कि आपने कहाँ गलती की है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। और यदि किसी के स्टूडेंट्स को और भी क्वेश्चन देना है और उनको लगता है कि नहीं हमें उनका रिव्यू करना चाहिए, तो बिल्कुल आप हमें क्वेश्चन नीचे व्हाट्सएप पे दे सकते हो। यदि नहीं भी मिले तो फिर भी आप यहाँ पे भी हमें कर सकते हो, 9754573292। और एक बहुत अच्छी बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे डायरेक्टली मेरे से बात करते हैं और बिल्कुल इस तरीके से गंदे लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हो सकता है उनको कॉलेज में कुछ एटिकेट्स या नहीं सिखाए होंगे। तो किसी से यदि बात करना है तो पहले अच्छे से बताना है कि आप कौन बोल रहे हो, ठीक है। अपना नाम पता बताना है कि आपका नाम क्या है, प्लेस क्या है, ठीक है। पर कुछ बच्चे बिल्कुल ही जाहिल गवार होते हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे को ना भीड़ से कोई मतलब नहीं होता है, मेरे को तो क्वालिटी चीज़ें चाहिए होती हैं। यदि आप क्वालिटी और अच्छे स्टूडेंट होंगे तो बिल्कुल आप लोगों का स्वागत है, नहीं तो बिल्कुल भी इस तरीके के स्टूडेंट्स मुझे नहीं चाहिए जिनमें ज़रा भी मैनर्स नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपने अंदर मैनर्स को डेवलप करिए, ठीक है। किससे कैसे बात करना है, ठीक है, किससे कैसा मैसेज पे करना है, वो भी चीज़ें याद रखें। आपको नंबर दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करते रहेंगे, ठीक है। तो यदि आप अच्छे से बात नहीं कर सकते तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से बिल्कुल भी ना जुड़िएगा, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे को भीड़ से कोई मतलब नहीं है, मैं क्वालिटी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे को भी क्वालिटी स्टूडेंट ही चाहिए रहते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ मैनर्स होना चाहिए, एक बात करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी। जब कभी भी आप हमें मैसेज करें वगैरह करें तो बिल्कुल बाकायदा आप हमें आपका नाम वगैरह बताइए कि आप कौन बोल रहे हो, ताकि हमें समझ में आ जाए। कुछ बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि ग्रुप में ऐड करने के लिए एहसान करवा रहे होंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में मैं ज़्यादा नहीं रखता हूँ, बट फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ ऐसी गलती ना करिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और इसके रिगार्डिंग कट ऑफ का वीडियो मैंने बना दिया है, और आने वाले कुछ समय में इसका आपको ऑफिशियल आंसर की भी देखने को मिल जाएगा, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वो आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा बता दिया जाएगा। तो जब तक आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर, और किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट्स होता है तो वो नीचे नंबर दिया है, और अभी भी मैंने नंबर बताया है, तो वहाँ से हमें कॉल या मैसेज कॉल नहीं करना, ओनली मैसेज करना है और बाकायदा अपना नाम बताना है, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कर दीजिएगा।